करके रिजेक्ट कर, ठीक है। जब वो बीज रिजेक्ट हुआ तो पकेगा ही ना, उसको तो नहीं कहा जला दीजिए, वो पकेगा, खेत में पकेगा, हार्वेस्ट करेगा, और वो जब हार्वेस्ट हो गया आएगा तो वो कौन बीज बन जाएगा? ट्रूथफुल सीड बन जाएगा। लेवल मेंटेन नहीं किया तो गिरेगा नीचे आकर के ट्रूथफुल लेवल पर। तो मानना पड़ेगा, चलो बात को ट्रूथफुल के बिना में, क्यों कि मैं तो वैरायटी आइडेंटिफाई था ना, मेरा तो सब कुछ ठीक था, प्यूरिटी मेंटेन नहीं किया, सीधा आया हार्वेस्टिंग होकर के किसान के खेतों पर बोरा बंदी कर लिया, लॉट लगा दिया, ये लॉट मीन्स 10 क्विंटल एक लॉट में 10 क्विंटल इधर रखा, 10 क्विंटल इधर रखा, बीच में जाने का रास्ता बना लिए कि भाई बड़ा घर है, भाई 20 क्विंटल ऐसे रखो, 20 क्विंटल इधर रखो, चूहा वहाँ के पास हटा कर रखो, ये सब रखा है। तो इस तरह से 3 लोग बना लिया पूरा का 50 क्विंटल, मैंने 100 क्विंटल है तो इस तरह से 4 को 25 को लॉट लगा लिया। उसके बाद भूख लगाया, झोली में सील लिया, कहाँ तो बिहार सरकार का एजेंसी के पास, बसोटा के पास, अभी हर कमिश्नरी में वो है। अब वो पास कर दिया, लॉट लग गया, झोली में लिया, मिल गया, और जाकर के बिफोर सोइंग से बिफोर 1 महीना पहले वो दे आया। बसोटा का यूनिट जो है पटना के लिए पटना में डाल दिया, मुजफ्फरपुर डाल दिया, भागलपुर डाल, वो सरकारी तंत्र लैब है, वो लैब में जांच करने के बाद उन्होंने दे दिया जर्मिनेशन परसेंटेज इतना 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 इनर मैटर फलाना, जो उसका अपना स्ट्रक्चर स्लाइड का है रिपोर्ट दे, लाइव रिपोर्ट दे दिया, लाइव ने रिजेक्ट कर दिया, क्या है जर्मिनेशन परसेंटेज 65% और असंतोषप्रद। वो बीज कौन बनेगा बताइए? सब चीज से पास होकर लाइव में गया था, वो फेल कर गया लाइव में, वो कौन बीज बनेगा बोलिए? एक आदमी कोई बोलिए, आप बोलिए, फाउंडेशन सीट बनेगा, आप बोलिए, हाँ कौन सीट बनेगा? लाइफ से रिजेक्ट हो गया, सीट फेल हो गया, हाँ खाने में लिखेगा, अब लोग क्यों बोलो क्या सीट नहीं रह जाएगा सर, रॉ सीट, ठीक है, चलो रॉ सीट बोला, वो बोला कि खाने वाला सीट हो जाएगा, ये बोली कि फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है, हाँ खाने में यूज होगा। कितने लोग खाने में यूज करेंगे? मतलब खाने में यूज नहीं, खाने के लायक बन जाएगा। कितने लोग हैं बताइए, सहमत है जो बोलिएगा? कितने लोग कह रहे हैं कि वो सब फाउंडेशन सीट बन जाएगा? कितने लोग हाथ उठाइए जो फाउंडेशन वाले हो जाएगा। 2 को बोल रही है फाउंडेशन, अब खाने वाले में कितना बोले? 2 4 हुआ। आई वो रॉ सीट कितने का था? 1, तो 5 का बहुमत है। अब बाकी सब क्या है? सब हुआ 2 फुल सीट, 5वां शब्द भी आया, 2 फुल सीट बनेगा ना, है ना? लेकिन सब गलत है, ये और वो उत्तर भी नहीं है। तो बड़े क्या कौन बोले थे? आप बोले थे ना, वो खाने में जाएगा। नॉन सीट हुआ, क्या हुआ? नॉन सीट, जो सीट नहीं रहा। अरे फेल हो गया जर्मिनेशन, सीट कहाँ से होगा? नॉन सीट, नॉन सीट खाने का प्रयोग होगा, क्या करेगा? ऐसा फेंकने का चीज थोड़ी है, खाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा तो सीट का दर्जा उसको मिला ही ना, तो 2 जगह में धरा गया। खेत से फेल हुआ तब गया, खेत से फेल होना तो क्या जाएगा? टीएल में गया। अब खेत से पास हुआ और लैब में फेल कर गया, नाम हो गया। अब आइए साहब तक, वहां से तो पास फेल होके आए थे, यहाँ क्या था? इनको भी तो गुजरना होगा लाइफ से कि भैया आपका जर्मिनेशन क्या है। तो यहाँ का जो किसान था बहुत होशियार था, जो भी है वो ले गया वहाँ 86% इसका। लेकिन सीट क्या होगा? नॉन सीट बनेगा कि टीएल बनेगा? तो पास कर, अगर वो पास कर जाता वहाँ लाइफ से तो कौन सी बनता?
अरे ये पास किया टीएल ना, अगर ये फेल करेगा तो नन सीट, पास करेगा तो टीएल। और जो डायरेक्ट खेत से आया पास होके वो फिर गया लाइफ में भी पास कर दिया, तो कौन सीट बनेगा? बोलिए फाउंडेशन हो जाएगा, उसको यूज करो यार, खाली हो गया लीडर सीट बन रहा है। अभी तो खेत से आया लीडर बन के, तब लीडर में पास हो रहा है एग्जामिनेशन में, तभी तो लीडर रहेगा। अरे बना रहे थे लीडर ना, लीडर सीट तो आ गया, लीडर सीट हो गया, कोई दिक्कत है? अब लीडर सीट का दे दिया, हो गया कर दिया, तो डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा, बोरा लगाएगा, जो लाइव का रिपोर्ट है उस पर टैग पर लिख देगा इतना परसेंट ये है ये है ये है, और उस पर एक दस्तखत करेगा। कौन दस्तखत करेगा? कौन दस्तखत करेगा? टैग पर इंस्पेक्टर, सेफ इंस्पेक्टर। बिल्डर बनाया है ना, इंस्पेक्टर कहीं आया है, बीच में कहीं बिल्डर में आया है पालन करने में, कहीं रोड बना है, बिल्डर में दस्तखत करेगा। बिल्डर का रसीद है कि वो बिल्डर का देख रेख में इसे बिल्डर साइन करेगा, प्लान बिल्डर, ठीक है? और वो टैग लगाएगा, वो टैग का कलर कौन होता है? ऑरेंज होता है। कैसा होता है? और कैसा होता है? व्हाइट भी होता है। और कौन सा होता है? गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, याद करो, तुम लोग को पहले कहते कि बीज जानते हुए, तो गोल्डन कलर का होता है, क्या होता है? उस पर दस्तखत करता है लीडर, और बोरे पड़ताल करके सी देता है, तो वो सिर्फ लीडर से कहता है। सारी प्रक्रिया ऐसे पास किया है ना वो, प्योरिटी 100%। अब गया कोई किसान और कहा कि हमको बीज चाहिए, हम फाउंडेशन सीट लगाएंगे, हम बीडर से फाउंडेशन बनता है, इसीलिए बीडर सीट चाहिए। गया धोनी कॉलेज में जो है वहाँ पर डाइटेट में, और वो रसीद कटाया और 40 किलो का पैकेट ले लिया, 2 ठो 4 ठो पाई कर लिया। और उसको इच्छा है कि हम फाउंडेशन बनाएंगे, तो वो साइट खोलता है बसों का, तो उस पर देखता है क्या, एक फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन कराने का, रजिस्ट्रेशन भर देता है, नाम फलाना नाम है या हमारा ये नाम है, इतना एकड़ में ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, किसका कैटेगरी क्या है, नाम क्या है, कहाँ से खरीदे हैं, कौन है, टैग नंबर क्या है, फलाना नंबर क्या है, सारा इंफॉर्मेशन उसमें भर देता है। कहता है भैया पैसा भी लगेगा, प्रॉब्लम आता है पैसा का, तो वो अपना ATM लगाता है, उसका नंबर दे देता है साइट पर ऐसे, और उसी से अपना पैसा उसका है ना, तो वो दिया 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फी, 300 रुपया इंस्पेक्शन फी लगा करके वो भर देता है, भर करके इसकी हार्ड कॉपी उसको भेज देता है। वहाँ जाता है, इंस्पेक्टर देखता है ये कौन क्षेत्र का है, तो ये फलाना जिला का है, ये फलाना, अरे कोई इंस्पेक्टर बस विभाग उसको हमारे सब डायरेक्टर्स को मार्क कर देता है, इंस्पेक्टर को देखो तुम्हारा खेत एरिया है, इसकी जांच करनी होगी। उसको ले लेता है, रूट प्रोग्राम लिख देता है, और वो जाता है एरिया में 2-3 महीने 1-1.5 महीना बाद, है ना, क्रॉप का स्थिति थोड़ा अच्छा रहता है तो वो जाता है, और जाने के बाद जो है वो खेतों में चेक करता है, तो कहता है कि ये तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, थोड़ा सुधार करना होगा। हाँ सर कर लेंगे सर, कहीं गछिए तो मैं लिख के जा रहा हूँ, सर कर लूँगा सर, तो ठीक है, वो बोल देता है, डायरेक्शन दे देता है, और प्री LR का एक रिपोर्ट पर दस्तखत करके सेशन करके दे देता है, और वो चला जाता है। फिर वो पकता है, जब पहुँचता है सेकंड के लिए, और जब जाता है खेतों में तो देखता है फिर मैं जो डायरेक्शन दिया तो आप पालन नहीं किए, आपका तो कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं, आपका तो ये देखिए, ऑफ टाइम प्लान देखिए, फलाना देखिए, सब मेंटेन, कुछ नहीं किए, नो नो नो, रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? इंस्पेक्टर रिजेक्ट करता है। इस सीट को रिजेक्ट कर देगा तो फिर वो बीच कहाँ गिरेगा? TL में गिरेगा। सब रिजेक्ट होगा तो TL में बनना है, ठीक है, यानी टीयर बन रहा है ना, घास बन रहा है, टीयर तो समझ में आ रहा है। अब किधर आइए, पास कर दिया इंस्पेक्टर, वेरी गुड, अब बताएंगे आप कर दिए, बहुत अच्छा, दस्तखत कर दिया,
उसका अपना 3 बाइट का कागज रहता है, लाल बियर अपना जो भी है दस्तखत करके दे देता है, तो वो अपना रखे रहता है। उसको लास्ट रिपोर्टिंग होता है और 3 रिपोर्टिंग, दोनों रिपोर्ट कर देता है। हार्वेस्टिंग वगैरह कर लेता है, फिर इसी तरह लॉट लगा लेता है। फिर सीड का जनरेशन का समय में अपना लॉट से, तो लॉट से सीड इसको पावर नहीं है, किसान जो भी लगाया है उसको पावर नहीं ले जाने का बीज, वो इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, इंस्पेक्टर आएगा अपने हाथों से सीड का लेगा, नमूना लेगा और आधा किलो इस तरह नमूना झोले में मिल जाएगा, इंस्पेक्टर ले जाएगा। नहीं तो जाएगा दूसरा का बीज डाल देगा, वो लोग वापस करा लेंगे। तो नहीं, उसको दस्तखत करना है, उसको रिक्स है ना बीज पे, तो वो ले जाएगा लैब में वो दे देगा और वहाँ से इंस्पेक्टर हट जाएगा। लैब का अलग काम करता है एक्सपर्ट, वो लैब रिपोर्टिंग दे देता है और इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि आपका बीज संतोषप्रद है, मतलब जो जनरेशन परसेंटेज प्यूरिटी इनर मेटल जो भी सिस्टम बना हुआ है उसका पैमाना वो पास कर गया, संतोषप्रद हो गया। जब वो पास कर गया तब वो एफएस का दर्जा प्राप्त कर गया। बोलो, फाउंडेशन सीट पर बना था तब बन गया फाउंडेशन। अगर वहाँ लैब में रिजेक्ट हो जाता तब कौन बीज बनता? कौन बनता मैडम? जो फूल बनता, जबकि अभी भी कार्य एक फूल बनता, लैब में रिजेक्ट हो रहा था। वहाँ लैब रिजेक्ट मतलब खत्म हो गया था, अनियंत्रित हो गया, वेंटिलेटर पर चढ़ गया वो ना, और वहाँ फेल है तो बचेगा, खत्म हो गया। पास वहाँ कर दिया, एफएस बन गया। फिर महोदय इनको भी चढ़ाया गया वहाँ, ये हो गया तो फेल हो जाते, वो चला गया। अगर पास कर जाता तो ये भी हो जाता फुल, और 2 सीट का टिकट हो गया ना। अब आ गया कि आपको दे दिया तो अब वहाँ का टैग इशू करना, वहाँ तो बिडर टैग पर दस्तखत करना। यहाँ जांच कौन किया है? कौन जांच किया है? इंस्पेक्टर किया है। तब जांच तुम किया तो दस्तखत तो ना करना पड़ेगा। फिर इसी तरह किसान गया, इस तरह से हमारा सकता है भाई हमको सर्टिफाइड सीड लगाना है, हम एफएस सीड लेने आए हैं। एफएस सीड लेता है, सेम प्रोसेस करता है, खेतों में लगाता है, उसको इसी तरह रजिस्ट्रेशन फी जमा करता है, सारा प्रोसेस करता है। वहाँ डायरेक्टर मार्क करता है इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर खेत में जाता है, इंस्पेक्टर चेक करता है, उसके बाद पोजीशन देखता है, अगर सही है तो डायरेक्शन देता है कि ठीक है और अच्छा करिए, और आगे बढ़ जाता है लेटर लिख करके अपना वो रिपोर्ट देता है। फिर आता है, फिर ओके करता है, सर्टिफाइड सीट में चला जाता है। अगर रिजेक्ट करता है तो एक बनता है, फिर वो पूराबंदी करता है एलान रिपोर्ट के साथ, जांच करता है वो रिपोर्ट के साथ, वो जनरेशन में डालता है, जनरेशन ओके करता है, सर्टिफाइड सीट का दर्जा लेता है। अगर प्यूरिटी मेंटेन कर रहा है, प्यूरिटी खेत में पता चलता है, वहाँ भी प्यूरिटी पता चलता है तो 96%, 98 लेवल का जो है एफएस का दर्जा है ना, 98 से एबव, 96 से 98 के पोजीशन पर, तो ये प्यूरिटी मेंटेन किया। इसके बाद वो बीज फिर गया लैब में, लैब जांचा, फिर उसको ओके कर दिया, फिर टैग इशू के लिए इंस्पेक्टर दस्तखत किया, टैग खरीदा। लेकिन टैगवा का कलर क्या होता है भाई? एफएस का कलर कैसा होता है? टैग का वाइट होता है, और इसका ब्लू कलर का। लगता है कुछ पढ़ाया है लोग पहले, बहुत जाना है, टैगवा होगा सब जान गया है, या नीचे जा करके मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा ना। ठीक, अच्छा बताइए। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से वो सर्टिफाइड सीड का दर्जा प्राप्त कर लिया है ना, बोराबंदी कर लिया, बेच दिया मार्केट में, वो सर्टिफाइड सीड हो गया। ओके, तो 4 वो बीज कैसे बना, अब 5वां बीज कैसे बना पता चल गया? कहीं कंफ्यूजन नहीं है? अरे प्राइस कैसे? क्या रेट कैसे? रेट कमेटी बैठती है। अब जैसे यूनिवर्सिटी है तो क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी वगैरह का होता है, या विभाग भी करती है, रेट कॉस्ट फिक्सेशन करती है, तो कमेटी बनता है, आजाद भाई को देखता है, उसके बाद प्राइस भाई को बढ़ाता है, एफएस का क्या है। लेकिन दर्जा उसी हिसाब से सर्टिफाइड का दर्जा जो है उसका कम रहता है, एफएस का ज़्यादा रहता है।
उसका ज़्यादा होता है। इस तरह का ऐसे यूनिवर्सिटी में भी फिक्सेशन करता है कि कॉस्ट कितना लग रहा है उत्पादन करने, कितना बीज प्राप्त हो रहा है, इस पर क्या होना चाहिए, वो एक अंदाज बनाता है और कमिटी दस्तखत करता है, मेरे फिक्स होता है। तो पता है कि मेल और फीमेल जो होता है ना सीड्स में, वो बड़ा रोल अदा करता है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी कंडीशंस है कि 0.5% का पोजीशन बनता है कि एयर द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर करता है मेल, ठीक है। तो पता कितना दूर तक वो हवा द्वारा पहुंच सकता है, कीड़ा द्वारा पहुंच सकता है, कितना दूर तक पहुंचेगा? 3 मीटर, गेहूं में 3 मीटर तक सेफ करना चाहिए, राइस में भी, बीज में और ये में कदा 3 मीटर छोड़ना चाहिए, तब उससे संभावना कम रहती है पहुंच। अगर ही तो फिर छोटा छोटा अगर रहेगा, थोड़ा सा हाथ में मतलब फीट या ये हो रहेगा तो पॉलिनेट कर देता है, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट पर डिस्टर्ब करेगा। तो जिस प्लांट्स पर डिस्टर्ब करेगा तो वो कैरेक्टर्स लेके पहुंचेगा।